गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 14 जुलाई और संडे। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड एनालिसिस अपने लिए। दोस्तों, ये जो वीडियो रिकॉर्ड करने का सिलसिला है ना, ये जो मैं कई महीनों से कर रहा हूँ, तो एक लोगों को परसेप्शन हो गया है कि मैं यूट्यूबर हूँ। वेल, जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट आई एम नॉट रिकॉर्डिंग वीडियो फॉर एनीवन एल्स। आई एम रिकॉर्डिंग वीडियो फॉर माई सेल्फ, फॉर माई सेटिस्फैक्शन, फॉर माई प्रोग्रेस। And when I see my videos after many, many months, I can clearly see a different personality, a better clarity of what I'm doing in life. जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो मुझे समय अकाउंटेबिलिटी फील होती है कि जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोग भी देख रहे होंगे, चाहे वो 5,000 देखें, चाहे 50,000 देखें, चाहे 5 लाख देखें। और एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वीडियो रिकॉर्ड करें वो सेंसिबल होना चाहिए। तो आई एम रियली होपफुल कि आपको पसंद आ रहा होगा और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, वीकेंड एनालिसिस काफी साल से कर रहा हूँ एंड रियली एंजॉयिंग दिस एक्सरसाइज। आज से मैं इसको स्ट्रक्चर देने की कोशिश करूंगा ताकि एग्जैक्टली हम स्ट्रक्चर्ड वे में बातचीत करें, जो बातचीत सबको वैल्यू ऐड करेगी। तो वीकेंड एनालिसिस का मेरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। लेट मी डू द स्क्रीन शेयरिंग। या सो ये अपना एजेंडा रहेगा वीकेंड एनालिसिस का। पहले मैं अपना जो सेल्फ इंप्रूवमेंट का जो थीम है मेरा H2O, उसके बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा। आज पहला वीक था और मैंने क्या किया, सही किया, गलत किया, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, अपने मैक्रो व्यू बनाएंगे मार्केट का, 10,000 फीट व्यू कि क्या हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में, इंडियन मार्केट के अंदर में क्या हो रहा है, क्या ब्रेथ है, बाहर वालों का क्या पोजीशन है, ट्रेंड क्या है इंडियन मार्केट के अंदर में, वो जज करने की कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद सेक्टर कौन सा हमको देखना चाहिए और स्टॉक कौन सा हमको देखना चाहिए, इसके बारे में अपन लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अपने H2O की बात करते हैं। H2O एक सेल्फ इंप्रूवमेंट थीम है जो मैंने अपने लिए इंट्रोड्यूस किया। और मैं आपको अपडेट इसलिए करता जा रहा हूँ बिकॉज हो सकता है आप में से कुछ लोग उस पाथ पे चलना चाहें, या मेरे लिए भी एक अकाउंटेबिलिटी हो जाती है कि क्योंकि आप लोग मुझे ट्रैक कर रहे हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मेक श्योर दैट आई एम वॉकिंग दैट पाथ। H2O का सिंपल लॉजिक है हेल्थ, हैप्पीनेस एंड ऑप्टिमिज्म। ये तीन पैरामीटर पे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। एक 21 वीक चैलेंज मैंने अपने लिए लिया है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ और होपफुली मैं उसमें काम करता रहूंगा। जस्ट एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। मेरा वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अब देखिएगा। बेसिकली हेल्थ का मतलब हो गया फूड हैबिट्स, योगा, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, रेगुलर हेल्थ चेकअप। हैप्पीनेस का मतलब हो गया ग्रेटिट्यूड जर्नल, स्टेइंग अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, काइंडनेस, गिविंग बैक, सेलिब्रेटिंग स्मॉल सक्सेस। और ऑप्टिमिज्म हो गया कि दूसरों से इंस्पायर होना, लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना, अपनी लाइफ में एक विजन लेके काम करना, छोटे छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करना और किसी से मेंटरशिप लेना। तो ये ब्रॉडर थीम है और उस पे एक एक एस्पेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ। जैसे हेल्थ पे मैंने कुछ पॉइंटर्स अपने मेंशन कर दिए, हैप्पीनेस पे मेंशन कर दिया, ऑप्टिमिज्म कर लिए। और ये देखिए, ये मेरे पर्सनलाइज एक्सेल है। आई हैव शेयर्ड दैट एक्सेल फॉर्मेट विथ यू इन दैट वीडियो ऑल्सो। जो आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज वो वीडियो देखिएगा, इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो first week was decently okay. First week was more of setting the process right, discovering the negativity, positive क्या ले सकते हैं, कहाँ ले सकते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स उसका स्टडी और डॉक्टर से कंसल्ट करना और कई चीजें हैं। मैं इनफैक्ट आई वोंट शाई अवे फ्रॉम शेयरिंग दिस विथ यू कि फ्रॉम अ मेडिकल पर्सपेक्टिव द बॉडी इज ऑब्वियसली नॉट इन अ गुड शेप। और 21 वीक्स है मेरे पास में कि मुझे इसको ठीक करना है। जैसे बोन डेंसिटी रिपोर्ट मैंने कराया था, तो इसका जो एसजेड स्कोर है वो -1.1 है, विच इज ऑन द नेगेटिव साइड। इसको मेरे को इम्प्रूव करना है। बहुत ही एग्जॉस्टिव एक रिपोर्ट करवाया जिसमें ये समझ में आ गया कि जो बोन है उसका अभी डेफिशिएंसी है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। और फैट जो है परसेंटेज टर्म्स में बॉडी के अंदर में फैट बहुत बढ़ा हुआ है, तो इस फैट को कम करना है ताकि ओवरवेट भी कम हो जाऊं। जैसे मेरा हाइट है 178 सेंटीमीटर, और मेरा वेट जो है वो तकरीबन 85 है, तो इट्स ओवर वेट। तो मुझे 79 के नीचे आना है और मुझे फैट का परसेंटेज भी कम करना है ताकि मेरा जो बॉडी है वो थोड़ा लीनर लीनर हो जाए। अभी देखिए बॉडी आपको दिख रहा होगा कि हल्का सा इधर से बढ़ा हुआ है, तो इसको मेरे को लीनिंग करना है बिकॉजली फैट जमा हुआ है, तो इस फैट को रिमूव करना होगा। सो दैट इज माई प्राइमरी टारगेट फॉर कमिंग फ्यू मंथ्स। एंड मेडिकल टेस्ट भी मैंने कराया अपना। एंड व्हाट आई रियलाइज कि
देयर इज प्रॉब्लम विथ माय मेडिकल शुगर, और ये सब हल्का सा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत खराब है, और मेनी मोर थिंग्स आर देयर विच आई हैव टू वर्क ऑन. सो एटलीस्ट आई हैव अ पिक्चर क्लैरिटी कि प्रॉब्लम कहाँ है, और मुझे उन प्रॉब्लम पे सोल्यूशन पे लगना है, चाहे वो मेडिकली होगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा जब मैं इमोशनली प्रॉब्लम का सोल्यूशन में उतरूंगा. तो ये मेरी तरफ से एक इनिशिएशन हो गया है. इस बार का मेरा कर्मा पॉइंट डिसेंट है, मैं नहीं बोलूंगा कि इट्स बेस्ट ऑफ माय एक्सपेक्टेशन. कुछ कुछ पैरामीटर्स पे मैंने अपने आप को सही तरीके से नहीं किया, तो मैं वर्क करूंगा. नेक्स्ट वीक आई एम ट्रैवलिंग, सो इट विल बी रियली टेस्ट ऑफ माय पेशेंस, माय कैरेक्टर. नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू सिंगापुर फॉर सम मीटिंग्स. अगर आप सिंगापुर में हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा, विल डेफिनेटली ट्राई टू कैच अप. But hopefully I'll be maintaining this routine on a week-to-week basis. As far as mentorship is concerned, I've already initiated a mentorship with a person. उनके साथ फर्स्ट कॉन्वर्जेशन हुआ कल, एंड वेरी वेरी नाइस पर्सन. सो मैं होप कर रहा हूँ कि अपार्ट फ्रॉम फिजिकल फिटनेस, मेरा मेंटल फिटनेस भी और बेटर होगा, एंड आई विल इमर्ज एज अ मच मच बेटर पर्सन आफ्टर दिस एफर्ट ऑफ 21 वीक्स. तो ये मेरी तरफ से अपडेट था. I don't know whether you are following this H2O or not. If you are not, I think you should not necessarily H2O, मतलब आप अपना फ्रेमवर्क बना लीजिए, but definitely अपने आप को एक चैलेंज दीजिए. The more we challenge ourselves, the more we question our current status, we definitely try to become better in whatever we are doing. तो देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो करिए. चलिए ग्लोबल मार्केट का एक व्यू बनाते हैं. सो लेट्स गो टू चार्ट्स. और ग्लोबल मार्केट के अंदर में सबसे बड़ा एक्टिविटी, सबसे बड़ा इवेंट हुआ है प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर में, यूएस में. वहां पर अटैक हुआ है, एंड व्हाट अ सेव मानना पड़ेगा. भगवान जब चाहता है कि कोई रहे और कोई कुछ करे, तो डेफिनेटली बाल भी बांका उसका नहीं हो सकता है. ही गॉट शॉट, कान कान में बुलेट लग के निकल गई, अदरवाइज इट कुड हैव बीन अ मेजर कैटास्ट्रोफे. और a leader like प्रेसिडेंट ट्रम्प, यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये सबको अगर कुछ होता है तो एक ग्लोबल टर्मोइल आती है दैट कैन एक्चुअली ट्रिगर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, एनी काइंड ऑफ. बट फॉर्चुनेटली ही इज अलाइव. बट एक चीज तो समझ में आ गई है फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव, ही इज अ हार्ड कोर कैपिटलिस्ट. एंड वो जब भी लास्ट टाइम भी जब वो आए थे तो शेयर बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव था. तो आई थिंक शेयर बाजार के अंदर में अब एक नो रीजन है कि हम नेगेटिविटी में रखें, बिकॉज यूएस मार्केट डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रहेगा. और इमीडिएट रिएक्शन देखिए, डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे जाने की वर्किंग कर रहा है, और यूएस का यील्ड कर्व भी जो है, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रम्प इज ऑलवेज इन फेवर ऑफ रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट्स, इंक्रीजिंग द डिमांड एक्सेट्रा. तो यूएस का जो यील्ड कर्व है वो भी नीचे चला गया है. तो मोटा मोटी तेजी का माहौल आ गया है, और आई हैव अ फीलिंग कि एक दो साल तो जब तक ये सेंटिमेंट है ट्रम्प का आने का, तब तक आई थिंक एक दो साल तो पॉजिटिव मार्केट रहना चाहिए. तो अगर आप नस्डैक वगैरह देखें तो ऑलरेडी नस्डैक इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट, थैंक्स टू एनवीडियाज ऑफ द वर्ल्ड. एंड इफ यू लुक एट इमर्जिंग मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट्स भी जो है वो अपने इन दिनों के हाई पॉइंट पे ट्रेड कर रहे हैं. तो इंडिया भी एक इमर्जिंग मार्केट है, तो ब्रॉडली इंडिया के अंदर में भी तेजी रहनी चाहिए. तो ग्लोबल मार्केट इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव, एंड वी शुड ऑल्सो बी ऑन द लॉन्ग साइड या बाइंग साइड ऑफ द मार्केट. लेट्स गो टू द अदर एस्पेक्ट विच इज इंडियन मार्केट का ब्रेथ स्टडी करते हैं और ट्रेंड स्टडी करते हैं. सो इंडियन मार्केट का ब्रेथ स्टडी करने के लिए स्टॉकेज, बाय द वे स्टॉकेज का लेटेस्ट वर्जन वेब पे लॉन्च हो चुका है. तो web.stockage.com अगर आप जाएंगे तो वहां पर आप नया वर्जन ये सिलेक्ट कर सकते हैं. तो बहुत ही जबरदस्त वर्जन है, इट्स वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली. मुझे यूज करने में बहुत मजा आ रहा है, एंड यू स्टार्ट यूजिंग इट एज वेल, बिकॉज ये अब आपके जीवन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए तैयार है. तो मार्केट ब्रेथ की अगर हम लोग स्टडी करें तो ये रहा मार्केट ब्रेथ, जो एनालिटिक्स का पार्ट है. तो मार्केट ब्रेथ अगर देखें तो निफ्टी 50 जो है वो 90% के ऊपर चला गया है. दिस इज ऑलवेज एन एरिया ऑफ कंसर्न. तो इंडियन मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में है. मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेजर करेक्शन कुछ आ सकता है, बट डेफिनेटली छोटा सा करेक्शन आ सकता है. ओवरबॉट है, टाइम बेस्ड करेक्शन आ सकता है. और अगर टाइम बेस्ड करेक्शन रहेगा तो हेल्दी होता है, बिकॉज यहाँ से फिर नेक्स्ट मूव बनाने में इजी होता है. तो डेफिनेटली ओवरबॉट मार्केट है निफ्टी 50, बट निफ्टी 500 अभी भी 85% पे है. बैंकिंग अभी भी 60-67% पे है. तो कुछ मेजर सेक्टर्स के अंदर में अगर देखा जाए तो
छोटे जो मिड कैप और स्मॉल कैप है उसमें थोड़ी सी, मिड कैप के अंदर में पर्टिकुलरली थोड़ा सा फ्रोथ यहाँ दिखाई दे रहा है, बट जनरली मार्केट के अंदर में पॉजिटिविटी है और रहेगी। थोड़ा सा निफ्टी में करेक्शन हो सकता है, तो अगेन राय मेरी यही रहती है कि निफ्टी में मत ट्रेड कीजिए, फाइंड आउट अदर स्टॉक्स और सेक्टर्स जहां पर रोटेशन हो रहा है और वहीं पर ही अपना पार्टिसिपेशन करिए। ये है ब्रॉडर ट्रेंड मार्केट का, ये निफ्टी, ये बैंक निफ्टी, ये मिड कैप सिलेक्ट, स्मॉल कैप सिलेक्ट। दिस इज 75 मिनट चार्ट, मतलब ऑलमोस्ट 75 मिनट्स हमको पहले थोड़ा इंडिकेशन देता है और 2 आवर्स हमको थोड़ा बाद में इंडिकेशन देता है। बस 75 मिनट चार्ट देखोगे तो सारे इंडाइसेस जो है वो बाई में है, तो डेफिनेटली मार्केट नेक्स्ट वीक के लिए तो बाई ऑन डिप मार्केट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द प्राइसेस आर। ठीक है, अब अपने बात करते हैं सेक्टर रोटेशन की। तो किस तरह के सेक्टर्स में अभी इंटरेस्ट आना चाहिए, तो अगर आप इंडाइसेस में देखें तो आईटी जो है इट इज डूइंग फिनोमिनली वेल। यहाँ पर आप देखिए काफी बाइंग स्ट्रेंथ है, ऑटो के अंदर में बाइंग स्ट्रेंथ है, मेटल के अंदर में बाइंग स्ट्रेंथ है, एफएमसीजी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इनफैक्ट मेजरली सारे सेक्टर्स अभी स्ट्रेंथ के जोन पे है। बट हम जब सेक्टर रोटेशन की बात करते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो जो टॉप सेक्टर्स हैं जहां पर पैसा अभी भी टिका हुआ है और जा रहा है, वो है शिप बिल्डिंग, एविएशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अभी चालू हुआ है, रिटेलिंग। तो ये जो सेक्टर्स है जिनमें घनघोर ग्रीन है ना, ये सेक्टर्स ये जहां पर अभी पैसा जा रहा है। तो अगर आपको स्टॉक इन सेक्टर्स के अंदर में मिले तो उस पर डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। उसके अलावा डिलीवरी, तो जिन सेक्टर्स में डिलीवरी बढ़ रहा है वो सेक्टर इंटरेस्टिंग होता है। जैसे रेटिंग, आप देखिए रेटिंग के अंदर में 6 टाइम्स डिलीवरी है फ्राइडे को। ठीक है, अब मैं इसके अंदर में जाऊं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि किस स्टॉक के अंदर में डिलीवरी हुई है। तो मैं स्टॉक वाइज अगर जाऊं इसके अंदर में, तो सबसे ज्यादा डिलीवरी हुई है क्रिसिल के अंदर में, और उसके बाद इकरा, और उसमें उतनी नहीं है, बट क्रिसिल में बहुत डिलीवरी है। और टेक्निकल्स अगर मैं देखूं रेटिंग्स का, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें तो क्रिसिल अपने 4 मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये 100 डे मूविंग एवरेज के अभी भी नीचे चल रहा है। इकरा, केयर केयर देखिए बहुत अच्छा सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो अगर मुझे रेटिंग सेक्टर में अगर बेट करना है, मुझे लगता है कि यहाँ से रेटिंग्स अच्छा करेंगे, तो प्रॉब्ली आई विल पुट माई मनी ऑन केयर, बिकॉज इसके अंदर में मोमेंटम भी है। लेकिन 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 एक चीज है, इसमें आरएस नेगेटिव है, तो मैं अभी इसके अंदर में काम नहीं करूंगा। लेट मी सी इफ आरएस बिकम पॉजिटिव। इनफैक्ट हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि किसके अंदर में आरएस जो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो लेट्स गो टू रिलेटिव स्ट्रेंथ, और तो अभी तीनों में नेगेटिव है आरएस में, तो मैं काम नहीं करूंगा, मेरा मॉडल काम नहीं करेगा। बट ऑब्वियसली आप काम कर सकते हैं अगर आपका मॉडल उसको बाइंग बोल रहा है तो यहाँ से हम सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो टॉप सेक्टर्स हैं जहां डिलीवरी हो रही है। जैसे अभी आज के डेट में जो टॉप सेक्टर है जहां डिलीवरी हो रही है वो है आईटी, जो कि फ्राइडे को बहुत जबरदस्त इनमें डिलीवरी हुई थी। और यहाँ अगर मैं टेक्निकल्स देखूं और इफ आई ट्राई टू फिगर आउट कौन सा स्टॉक है, तो ये मोटा मोटी सारे स्टॉक्स है जो अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने लग गए हैं। तो ध्यान रखिए आईटी के ऊपर में, जो आईटी के स्टॉक्स है उनको स्टडी कीजिए, एंड वहां पर आपको अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनमें पोटेंशियल है। और तरीका क्या है स्टॉक आइडेंटिफाई करने का, ये तो हुआ कि हम सेक्टर के थ्रू जाके स्टॉक्स को एक एक करके एनालाइज करके आइडेंटिफाई करेंगे। बट एक जो बहुत ही जबरदस्त तरीका है स्टॉक आइडेंटिफाई करने का, जो मैं पर्सनली काफी यूज करता हूँ, वो है चार्ट पैटर्न। और अब आप देखिए इस वर्जन ऑफ स्टॉकेज के अंदर में हमने चार्ट पैटर्न का कंसोलिडेट प्रेजेंटेशन एक साथ यहाँ पर दे दिया। माफ कीजिए, कई बार ये वीडियो चालू रहता है तो ये डेटा आने में थोड़ा समय लग जाता है। तो लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट अगेन। या सो ये जो स्टॉक्स है ना जिसमें किसी तरह का पैटर्न बना है, उनके अंदर में अगर हमको कोई सेटअप मिलता है तो काम करना चाहिए। जैसे एस जे वी एन, जो कि पावर के अंदर में है, इसमें एक चार्ट पैटर्न बना है विच इज अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो यहाँ से इसमें ब्रेकआउट मिला है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें ये देखूंगा कि क्या मेरा आरएस मॉडल भी इसके फेवर में है। तो अगर वो है तब तो मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा। तो द आंसर इज यस, इसका आरएस भी 0 के ऊपर है और आरएसआई भी 50 के ऊपर है। तो मुझे इस स्टॉक में पार्टिसिपेट करने में चिंता नहीं होगी, बिकॉज इट्स अ स्टॉक विच इज गिविंग मी अ कंफर्मेशन फ्रॉम माय सेटअप आल्सो।
सो देखिए, सब इंसान के सबके अलग अलग सेटअप होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के। आप कोई भी एक सेटअप को पिक करिए, ओके। हो सकता है कोई सिंपल वाइट मारूबाजू इससे पिक करना चाहे स्टॉक को, जैसे व्हाइट मार्वल्सो में भी टीसीएस और बिरला सॉफ्ट आया है, तो आप अंदर जाके देख सकते हैं कि क्या ये स्टॉक आपके सेटअप में भी पॉजिटिव है, तो क्या ये आरएस जीरो के ऊपर है। आंसर इज नहीं, बिरला सॉफ्ट का आरएस जो है वो जीरो के ऊपर नहीं है। इसका आरएस, जस्ट मिनट, इसको मैं थोड़ा लंबी अवधि के लिए कर देता हूँ। या सो बिरला सॉफ्ट का आरएस जस्ट जीरो के ऊपर आया है अभी, और आरएसआई 50 के ऊपर है, और प्राइस सेक्शन अगर देखें बिरला सॉफ्ट का, तो ब्रेकआउट इसके अंदर में अभी जस्ट आया है। तो यस, क्योंकि वाइट मोरबोसू आया है और ये मेरा आरएस सेटअप भी फेवरेबल में है, तो डेफिनेटली मैं इसके अंदर भी बाइंग करने का इंटरेस्ट बना सकता हूँ। तो ये मोमेंटम थॉट है, और इस मोमेंटम थॉट में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो एक स्टॉप लॉस लगा के मोमेंटम राइट करते हैं। तो यू हैव टू सिलेक्ट कि आप क्या सेटअप से स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सेटअप बहुत तरीके के हो सकते हैं, बट सिलेक्ट वन सेटअप एंड फॉलो दैट सेटअप, और अपना एक फ्रेमवर्क बना लो, और वो सेटअप प्लस फ्रेमवर्क अगर दोनों कॉम्बिनेशन से कोई स्टॉक आता है तो उसमें पार्टिसिपेट करो। आई थिंक दैट्स द बेस्ट मेथड ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन मार्केट, एंड आई एम श्योर कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, सेटअप कैसे बनाते हैं वो भी आप सीख रहे हैं। अगर आप मुझसे रियल टाइम जुड़ना चाहते हैं तो स्टॉकेज क्लब के अंदर में आ जाइए। स्टॉकेज क्लब के अंदर में हम बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, विच helps people to learn this entire method of creating your own setup and excelling in market as an independent market participant. All right, so just a briefing. My H2O is doing good. आप चालू करिए। Macro market का view positive है because of the latest developments and the way dollar index is behaving. Nifty is also positive, but a bit overbought Nifty और mid cap Nifty. But stocks के अंदर में बहुत activity है, तो stocks पे सब काम करते रहिए। And last but not the least, इलेक्शन के बाद बजट, ये बजट आने वाला है, एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो रही है बजट में। थोड़ा सा मुझे इस बात का डर है कि हो सकता है इस बार बजट विल बी वेरी प्रो पॉपुलिस्ट या रूरल फोकस होगा। तो एनी सेक्टर विच केटर्स टू रूरल ऑडियंस is definitely something we should take in a much more positive sense than in for the urban. But have a great week day ahead. I'll be traveling next week, but I have recorded few videos for you which will be live as and when the timing is there. Thank you. Bye. Have a great weekday. Take care. Jai Hind.